हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर अभी इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं आपके लिए। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि उनकी क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए अभी इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। क्या सोच रहे हैं। किस एनर्जी में है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए। क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है यहाँ पर। डेफिनेटली किसी तरह की चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है। कुछ साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ के लिए जैसे रिसेप्टिव होते नज़र आ रहे हैं। जैसे पास्ट में ये चीज़ों को या अपने इंट्यूशन को नज़रअंदाज कर रहे थे, चीज़ों के बारे में आपके साथ के कनेक्शन के बारे में क्लैरिटी नहीं थी, या जस्ट एक इन्फैचुएशन की तरह लेते थे कि एक फिजिकल अट्रैक्शन है, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, बट ये कोई गहरा रिश्ता नहीं है। उस तरह का जो इनका अगर माइंडसेट रहा है, जहाँ पर ये आपको एक प्रॉपर अटेंशन नहीं देते थे, आपके साथ एक केयरिंग लविंग कनेक्शन में नहीं थे, तो यहाँ पर इनको डेफिनेटली कुछ एहसास कराया जा रहा है, कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है कि यहाँ एंजल्स की प्रेजेंस है। तो डेफिनेटली डिवाइन एनर्जीज इनको किसी दिशा में की ओर मोड़ती नज़र आ रही है कि जहाँ ये समझ सके कि कुछ चीज़ों में इनको ये कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहे हैं, या कुछ चीज़ों में क्लैरिटी नहीं थी, या कुछ चीज़ों को ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, मानना नहीं चाहते थे। तो जो भी एनर्जीज़ हैं उनमें इनको कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है। पे अटेंशन टू द साइंस के साथ इनको बहुत सारी चीज़ें जैसे अब समझ आ रही हैं जो पास्ट में ये नज़रअंदाज कर जाते थे। इन्हें ये रिश्ता एक इन्फैचुएशन की तरह लगा है, काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहे हैं, बहुत फिजिकल अट्रैक्शन कह लीजिए, बहुत ज़्यादा एक फिजिकली बहुत डीप कनेक्ट आपके साथ महसूस करते हो, जहाँ पर ये इस रिश्ते की सीरियसनेस को नहीं समझ पा रहे थे। कह लीजिए बहुत ज़्यादा थोड़ा प्लेयर एनर्जीज हो, या नॉन कमिटल नॉन सीरियस पर्सन रहे हैं, जो आगे बढ़ने में थोड़ा सा हिचकता हो, कोई भी स्टैंड लेने के लिए, कोई भी एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं हो। लिव इन द मोमेंट वाली एनर्जी होती है ना, कि आज में जियो, आगे का क्यों सोच रहे हो, पीछे का क्यों सोच रहे हो, जस्ट ठीक है ना, एक साथ में चल रहे हैं तो बस चलते चलो। तो ये कमिटमेंट नहीं थी, ये एक आपके साथ एक कैजुअल बॉन्डिंग कह लीजिए, एक कनेक्ट रखना पसंद करे थे, लेकिन आपके लिए कुछ एक्शन लेना या आपके लिए किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना आपके लिए इस रिश्ते के लिए, उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, ये चीज़ें इनकी रही हैं जिसने इस रिश्ते को काफ़ी डैमेज किया है। काफ़ी ज़्यादा ये आपको दिल दुखाकर अपनी फ्रीडम, अपनी लाइफ पर बहुत ज़्यादा फोकस रहे हैं। इनकी लाइफ में किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो मैरिड हैं, या इनकी लाइफ में बहुत सारे लोगों को इनको ध्यान देना पड़ता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन पर हैं। तो वो सब चीज़ें हैं ना, जिस वजह से हमेशा आपको एक जो सही इस रिश्ते को एक सही मान मिलना चाहिए था, एक सही तरीके से आगे बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ी हैं चीज़ें, हमेशा स्टक रही हैं, ट्रैप्ड रही हैं। स्टेबिलिटी कहीं नहीं रही है आपके रिश्ते में, हमेशा ही जस्ट आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हो, आप अपनी तरफ से चीज़ों को, रिश्ते को बना कर रख रहे हो। ये जस्ट लिव इन द मोमेंट वाली एनर्जीज़ में ही रहे हैं, जहाँ ये आपको किसी भी तरह से कोई कमिटमेंट देने को जैसे नहीं रेडी रहे हैं। आप लोगों में इस समय सेपरेशन हो सकता है, नो कांटेक्ट हो, जहाँ पर पूरी तरह से आप लोग डिस्कनेक्टेड हैं, कोई बातचीत नहीं है, बहुत ज़्यादा ही कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके बाद आपने भी खुद को, ये जो सफरिंग वाले ट्रैप हैं, बंधन है, उनसे खुद को मुक्त करने की जैसे कोशिश कर रही हो, खुद को थोड़ा सा चीज़ों से डिस्कनेक्ट कर रहे हो इनसे, कि जहाँ इन्होंने काफ़ी एक इमोशनल सफरिंग आपको दी है, बट एट प्रेजेंट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके लिए बिल्ड होता नज़र आ रहा है। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं चीज़ों को, जो पास्ट में ये आपके लिए एक्सप्रेसिव नहीं थे, लव एक्सप्रेस नहीं करना चाहते थे, इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करना चाहते थे। बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जीज कह लीजिए, बहुत माइंड गेम के साथ चलते होंगे, जहाँ दिमाग का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे, कि जस्ट उतना ही आपको आपके साथ दे रहे थे जितना इनको कमिटमेंट ना देना पड़े। तो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलते हो, बट अभी ये एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से इनकी लाइफ गुजरी है, जहाँ पर ये बहुत चीज़ों को समझ पा रहे हैं, एहसास हो रहा है, आपके प्यार का एहसास होता नज़र आ रहा है। जैसे डिवाइन एनर्जीज इनको कुछ चीज़ों को समझाती नज़र आ रही हैं, चाहे वो आप इनको ड्रीम्स के थ्रू हो, चाहे किसी और तरह से रियलाइजेशन, या कुछ चीज़ों को का जो इल्यूजन था वो हटा है, कि ये अब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके लिए, कि जो इनका प्यार है, जो ये
इनके मन में जो फीलिंग्स है उनको अब एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो पास्ट में ये नहीं करते थे। हमेशा आपकी तरफ से ही एक्सप्रेशन ऑफ लव रहा होगा, हमेशा आपकी तरफ से ही कोशिशें रही होंगी, हमेशा आप ही सब करते होगे। तो बट इस समय आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा एक ग्रैटिट्यूड वाली, ग्रेटफुलनेस वाली एनर्जी कि जहाँ पर आपने जो भी साथ दिया है, इनके इतने टेंट्रम्स, इनके इतने रिस्ट्रिक्शंस या इनके बहुत ही स्टबन माइंडसेट के होते हुए, तो उन चीज़ों के बाद ये बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पर इस रिश्ते के लिए या आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं एंड एक हाई रिगार्ड्स कह लीजिए, एक डीप रिस्पेक्ट कह लीजिए कि आपके लिए महसूस करें कि आपने बहुत साथ दिया इनका, हर तरह से हर सिचुएशन में आपने बहुत साथ दिया। जबकि ये प्लेयर एनर्जीज में रहे, ये हमेशा आपको घुमाते रहे, ये हमेशा आपको कंफ्यूज करते रहे, ये हमेशा छल के साथ चले हैं, कभी साफ मन से आपके साथ नहीं जुड़े रहे हैं। छल कपट वाली एनर्जी है जहाँ पर आपका साथ चाहिए, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन है, आपके साथ बातें करना अच्छा लगता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, लेकिन उससे ज़्यादा चीज़ों में नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, जिसने आपको भी बहुत तकलीफ़ दी है वो चीज़ें, क्योंकि आप इमोशनली इनसे कनेक्टेड रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इनसे इनके साथ एक जुड़ाव रहा है आपका, तो आप काफ़ी परेशान रहे हो, जहाँ आप भी पूरी तरह से इस समय डिस्कनेक्टेड हैं। बट ये आपके साथ एक नई शुरुआत की एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ पर किसी तरह के कुछ आप अचानक से अनएक्सपेक्टेड वे में इनकी तरफ से चीज़ों को देख सकते हैं कि ये आपको अप्रोच करें, काफ़ी हाईली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है और एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज है यहाँ पर, जो ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं, पे अटेंशन टू द साइन क्यों आए हैं, पे अटेंशन टू द साइन। जो ये पास्ट में बहुत केयरलेस रहे ना, केयरफ्री वे में मनमौजी तरीके से चलते रहे, जहाँ ये आप जो चीज़ें गाइड करते थे या जो चीज़ें बोलते थे, समझाते थे, कुछ भी नहीं सुनते होंगे, आप बहुत केयरलेस रहे होंगे, बहुत मनमौजी स्वभाव से ये अपनी दुनिया पर, अपनी लाइफ पर ज़्यादा फोकस रहे हैं। किसी तरह के बंधन नहीं चाहिए, किसी तरह का किसी का ज्ञान नहीं चाहिए, जो ये सोच रहे हैं, जो ये करेंगे वही सही है। तो वहाँ किसी तरह का कुछ तो इनको रियलिटी चेक मिला है, किसी तरह का कुछ चीज़ों का एहसास हुआ है कि इनकी तरफ से कुछ गलत स्टेप हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ इन्होंने जो वार्निंग साइंस को नहीं समझा, अब समझ पा रहे हैं, कुछ रियलाइजेशन है एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। अब इस चीज़ को, इस रिश्ते की गहराई, आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा इनके दिल में इस समय है कि काफ़ी इमोशनली कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा फिक्र करते नज़र आ रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। जो भी आप बातें करते थे या जो भी जिस भी तरह से आप इनको चीज़ों के लिए समझाते थे, बोलते थे, जो भी, जब इनको उस टाइम लगता होगा कि क्यों परेशान कर रहे हो आप, लेकिन अभी वही चीज़ें इनको बहुत इमोशनल कर रही हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, या किसी तरह की कुछ चैलेंजेस हैं इनकी लाइफ में कि जहाँ पर ये बहुत ही अकेले पड़ गए हैं, जहाँ आप हमेशा इनके लिए इमोशनल या सपोर्ट या एक सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे हैं आप। तो उन चीज़ों को मिस कर रहे हैं, आपके साथ को मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिया की फीलिंग है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक है। जिस तरह का बॉन्ड आप लोगों का रहा है, जिस तरह का कनेक्ट आप लोगों ने शेयर किया, बहुत ही गहरा रिश्ता, बहुत गहरा बॉन्ड आप लोगों का रहा होगा। आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं एंड मतलब पास्ट की बातों से ये नहीं निकल पा रहे हैं। जो भी आप लोगों में किसी तरह के कुछ डिस्ट्रक्शन या कुछ जो दूरियाँ आई हैं, सेपरेशन हुआ है, लेकिन तब से ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। पहले केयरलेस रहे हैं, कह लीजिए कि अपनी मनमौजी रहे हैं, बट अभी एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर आपकी कद्र हो रही है, आपके प्यार की कद्र हो रही है, आप लोगों के तरह का रिश्ता जो है, जिस तरह का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है, वो किसी के साथ नहीं महसूस कर पाते, डीपली कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं इस समय, डीप रियलाइजेशन की एनर्जी है। किड्स क्यों आए हैं, किड्स क्या बताना चाहता है? मैरिड हो सकते हैं, या तो ये इनकी लाइफ में चिल्ड्रन है, या फैमिली, सोसाइटी, कुछ प्रेशर्स हैं जिसकी वजह से ये आपकी तरफ बढ़ने से हिचक रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे दायरे, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा कर रखते हैं, बहुत चीज़ों में ये आपको कोई भी कमिटमेंट ना देकर एक केयरफ्री वे में आपके साथ, एक नॉन कमिटल वे में आपके साथ जुड़े रहना चाहते थे। ठीक है, इनका यही एटीट्यूड रहा है, एक क्लियर एनर्जीज़ रही हैं आपके साथ कि जहाँ आपको किसी तरह की कमिटमेंट ना देकर एक कैजुअल कनेक्ट कह लीजिए, या एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला जो एक कनेक्शन की जैसी चीज़ें होती हैं, उस तरह की कुछ एनर्जीज़ हैं जिसमें ये आपके साथ रखा है इन्होंने। जब इनका मन आया तो आपकी तरफ आ गए, जब इनका मन हुआ तो हफ्तों बात नहीं की, दिनों बात नहीं की, जब मन किया तो रिप्लाई किया, जब मन किया तो नहीं किया। तो ये जो अपनी एनर्जीज़ में रहे ना, जहाँ पर ये अपने आप के हिसाब से चलना इनको ज़्यादा बेहतर लगा है, तो ये तो प्लेयर ही रहे हैं। ये एक कह लीजिए कि ये अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से रहे हैं। अभी आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं। इनकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, परिवार की या बच्चों की, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बट अभी आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक डीप रियलाइजेशन है। और इस समय इस एनर्जी में है जहाँ पर आपके बारे में हर जानकारी सोशल मीडिया पर लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि एकदम
एक नई शुरुआत कर दी है, बट इनका बिहेवियर ही बहुत इमेच्योर रहा है, ये सिर्फ अपने ऊपर सेंटर्ड रहे हैं, बट इमोशंस बहुत हाई हैं, कुछ शुरू करना चाहते हैं, बट एट प्रेजेंट ये एक स्टॉकिंग की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा है, स्पाइंग की एनर्जी है, स्टॉकिंग की एनर्जी है, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फिजिकल क्रेविंग बहुत ज़्यादा है, तो उस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं इसमें, उनके दिल दिमाग में, इनके एटीट्यूड में। अट्रैक्शन को कार्ड को क्लियर किया, 2 ऑफ कप्स। आपके साथ के सोल बॉन्ड को समझ पा रहे हैं कि किसी तरह का सोलमेट कनेक्शन है, एक बहुत गहरा रिश्ता है, जिस तरह से आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे हैं, जिस तरह से आपने इनका साथ दिया है, एफर्ट्स डाले हैं, जिस तरह से आपने हमेशा इनकी मजबूरियों को, इनकी सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करके लिया है, उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं। और एक बहुत ही अलग तरह का आपके साथ कनेक्ट इन्होंने हमेशा फील किया है, चाहे इनके आसपास जितने भी लोग हों, जो जिस तरह की बॉन्डिंग आपके साथ महसूस करते हैं, किसी के साथ नहीं महसूस कर पाते। तो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव इस समय महसूस करें, एक मैग्नेटिक पुल कह लीजिए, एक सोल क्रेविंग वाली एनर्जी है यहाँ पर, जहाँ आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो भी आप दोनों के सेपरेशन के कुछ रीजंस रहे हैं, उनको ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं इस रिश्ते में, कि चीज़ें इक्वल गिव एंड टेक में आए, चीज़ों में ये अब एफर्ट्स डालें जहाँ इन्होंने इस रिश्ते को पहले पास्ट में पूरी तरह से डैमेज कर दिया, अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जिस तरह से आप इनका साथ देते थे, जिस तरह से आप इनकी लाइफ में हीलिंग लाते थे, सपोर्टिव रहे हैं, उन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। डेफिनेटली एक नया स्टार्ट की एनर्जी है, किसी तरह का रियलिटी चेक इनको मिला हो सकता है, कुछ ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ ये डीपली हर्ट है और आपकी कमी को बहुत ज़्यादा महसूस कर पा रहे हैं कि आप नहीं हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ महसूस करें। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में इनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी थी, वहाँ पर जैसे कुछ रियलिटी इनके सामने आई है, हार्श रियलिटीज़, या ये जो पास्ट में आपके लिए किसी भी तरह से आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे, वहाँ पर अब आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं डीपली हर्ट हैं, किसी तरह का कुछ धोखा या कुछ सफरिंग से गुजर रहे हैं इस समय, बट आपकी तरफ लौटना है, इस चीज़ का एहसास हो रहा है इनको। एक्सप्रेस योर लव, एक्सप्रेस योर लव, एक्सप्रेस योर लव, एक्सप्रेस योर लव। बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा बोझ है इनकी लाइफ में, फैमिली का प्रेशर बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ शायद आप हमेशा इनके लिए एक सुकून का भरा पल रहते होगे, एक सुकून भरा लम्हा जिसे कहते हैं, उस तरह की जो आपने हमेशा इनका साथ दिया है, इनकी लाइफ में कंफर्ट लाए हैं, सपोर्ट लाए हो, हर तरह से आपने इनको कंप्लीट फील कराया है। तो अभी जिन भी सिचुएशन में वहाँ बहुत ज़्यादा बर्डन है, जो आपसे दूरियाँ आ गई हैं, उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा पछतावा है। बाकी लोग इन्हें नहीं समझ पाते जिस तरह से आप इनको समझ के लेते थे, सबकी बस जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं, सबके लिए जस्ट अपनी तरफ से खुद को झोंका हुआ है। बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत तरह की डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग सिचुएशन है फैमिली के अंदर, जिन चीज़ों को इन्हें फेस करना पड़ता है, काफ़ी परेशान रहते हैं, काफ़ी क्लोज ऑफ हैं, आपको एक्सप्रेस पहले नहीं किया इन्होंने, बहुत ज़्यादा अपने आप को कुछ दायरों में बंद कर दिया था, या आपको ब्लॉक कर दिया था, या खुद को पूरी तरह से आपसे डिस्कनेक्ट कर दिया था, बट अभी बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं, बहुत बर्डन है, बहुत सफरिंग है, बट डेफिनेटली जो इल्यूजन था उससे बाहर निकल रही, इनको आपके लिए क्लैरिटी आती नज़र आ रही है कि किसी तरह की एक नई शुरुआत करनी है, असल खुशियाँ आपके साथ ही हैं, तो वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं। बट इस समय बहुत ज़्यादा फैमिली के अंदर किसी तरह की चैलेंजिंग सिचुएशन ये फेस कर रहे हैं, जहाँ पर इनको किसी भी तरह का से अप्रिशिएट नहीं किया जाता, कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता, कुछ नहीं, ये सब अपने हिसाब से इनका यूज़ करते नज़र आ रहे हैं। आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपकी कमी इनको बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है इस समय। फ्रीडम क्यों आया है? फ्रीडम, फ्रीडम क्यों आया है? फ्रीडम, 2 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली इनको कुछ तो अपने पास्ट के एक्शंस का पे कुछ रियलिटी चेक या क्लैरिटी मिली है कि अब ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। जो पास्ट में ये आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे थे, अब आपकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं, आपको आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सोल क्रेविंग है, बंधनों से मुक्त होकर आपकी तरफ जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करने के लिए जैसे खुद को तैयार कर रहे हैं। एक सोलमेट वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं, जैसे ये आपके जैसा रिश्ता ये कहीं नहीं महसूस कर पा रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है। एक वेटिंग एनर्जी है, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में हर जानकारी रख रहे हैं, पास्ट की बातें बहुत ज़्यादा इन्हें याद आ रही हैं, जो भी पास्ट में आप लोगों की मेमोरीज़ रही हैं, जो चीज़ें रही हैं, उन्हें बहुत मिस करते हैं, बाकी लोगों से कंपेयर कर पाते हैं, तो काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। बाकी लोग इन्हें बिल्कुल समझ के नहीं ले रहे, जहाँ आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में है, तो वहाँ हर चीज़ में आपको खोजते नज़र आ रहे हैं, जैसे कि जिस भी तरह से आपने साथ दिया है, तो वो हर सिचुएशन में आपका ध्यान आ जाता होगा इनको कि आप किस तरह से डील करते थे इनके साथ। बहुत केयरलेस रहे हैं ये, एक्चुअली नॉन कमिटल, वैसे
फूल बार बार आ रहा है ना, तो हो सकता है। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग क्यों आया है? ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, फूल फिर से आ गया। देखिए, बहुत केयरलेस रहे हैं, बहुत मनमौजी रहे हो, बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करना इनको अच्छा लगता हो, या कमिटमेंट नहीं देना, घुमा जाना, मैनिपुलेट करना, माइंड गेम्स खेलना, ऑफ एंड ऑन सिचुएशन देना, जहाँ ये इस रिश्ते के लिए किसी तरह का रिस्क या कोई भी स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं थे। बहुत कुछ चीज़ों में ये इन्होंने, हो सकता है सबके साथ नहीं रेजोनेट करेगा, बट इन्होंने बाकी ऑप्शंस के साथ भी कोशिश की शुरुआत करने की, लेकिन वहाँ भी चीज़ें सही नहीं हो पाई। किसी तरह के इमोशनल लॉस से गुजरे हैं, कुछ सफरिंग देखी है, एंड जो भी इन्होंने आपसे दूरियाँ बनाई हैं अपनी धुन में, ये जो अपनी धुन में मग्न थे और आपको उतनी अहमियत ना देकर आपसे जो डिस्कनेक्ट हुए हैं, दूर हुए हैं, जो इन्होंने आपसे कह लीजिए आपके प्यार को उतना सीरियसनेस के साथ नहीं सोचा, वॉक अवे किया है, तो वहाँ पर अभी इमोशनल लॉस है, एक सफरिंग है, एक डीप रियलाइजेशन हो रहा है, एंड एक रिग्रेट है। आप इनकी लाइफ की अबंडेंस थे, आप जैसे डिवाइन की एक गिफ्ट की तरह थे इनकी लाइफ में, उस चीज़ को अब समझ पा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा पछतावा है अपने एक्शंस का, अपनी केयरलेसनेस का, इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड का। और अगर प्लेयर एनर्जीज़ में रहे हैं, सबके पार्टनर नहीं होंगे, लेकिन हाँ, अगर ये उस तरह की एनर्जीज़ में भी रहे तो भी इन्हें इस समय काफ़ी अपने एक्शंस का रिग्रेट हो रहा है। आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, सही समय एक इमोशनल क्रेविंग है, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। इस समय एक ऐसी एनर्जी है जहाँ ये स्टॉक बहुत ज़्यादा आपको करें, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोशल मीडिया पर जिस तरह से जैसे जानकारी ले सकते हैं रखने की कोशिश कर रहे हैं इस समय। मेटामॉर्फोसिस क्यों आया है? मेटामॉर्फोसिस क्यों आया है? बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं, एक बहुत बड़े बदलाव से इनकी थिंकिंग भी गुजरती नज़र आ रही है। जो ये क्रॉस रोड्स पर रुक गए थे, जहाँ ये बहुत कंफ्यूज हो गए थे, इस रिश्ते के लिए जैसे डाउटफुल हो गए थे, आपके लिए डाउटफुल हो गए थे, ट्रस्ट इश्यूज आ गए थे, लोगों ने बहुत इनको इन्फ्लुएंस कर दिया था कि इन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा दूरियाँ बना ली थी। तो अभी एक डीप रियलाइजेशन या एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा अपने पास्ट के एक्शंस का पछतावा हो रहा है, जो इन्होंने आपके एफर्ट्स को ना मान रखकर बाकी लोगों को चुना है। तो अभी बहुत ज़्यादा सफरिंग में है, बहुत ज़्यादा एक इंटरनली एक डीप डिप्रेशन कह लीजिए, एक रिग्रेट की एनर्जी है जिससे गुजर रहे हैं। आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, अपनी गलतियों को बहुत ज़्यादा पछतावा होता नजर आ रहा है, जो आपके लिए स्ट्रेंथ नहीं ला सके, हमेशा मैनिपुलेटिव रहे हैं, हमेशा आपको परेशान किया होगा इन्होंने, इनके एटीट्यूड ने आपको बड़ा दुखी करके रखा होगा। तो वो चीज़ों को अब ये रिग्रेट कर रहे हैं कि अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो एक बड़ा बदलाव इनकी थिंकिंग में आ रहा है, इनके माइंडसेट में आ रहा है, इनकी सोच में आ रहा है कि ये जो जिस तरह से ये रिश्ते को आगे ले जा रहे थे, जो तरीका था वो सही तरीका नहीं था। एक लाइटली जस्ट अपने हिसाब से जब मन किया आए, जब मन किया गए, तो वो फिर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है ना, क्योंकि आप तो ऑनेस्ट हो, तो आपको वो चीज़ें अंदर ही अंदर सल्क होते रहोगे, डिस्टर्ब होते रहोगे, एंग्जाइटी कि क्यों ऐसा करें, क्यों करें, क्योंकि आप कनेक्टेड हो, आप 10 जगह नहीं दिमाग लगा रहे ना, आपका फोकस यहीं पर है, तो आप परेशान होते रहोगे। तो वो चीज़ को अब इनको जैसे रियलाइजेशन हो रहा है या कराया जा रहा है कि आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। एक्सपेक्ट अ मिरेकल क्यों आया है? एक्सपेक्ट अ मिरेकल, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन की एनर्जी स्टार के साथ मैजिशियन है, और एक्सपेक्ट अ मिरेकल को किया क्लैरिफाई। आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आपको डिवाइन एनर्जी से जैसे मांगते नजर आ रहे हैं। नॉन स्टॉप ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, एक डीप रियलाइजेशन है, एक डीप मिसिंग एनर्जी है, हाईली अट्रैक्टेड है, इनको इस चीज़ का पूरी तरह से एहसास हो रहा है कि आपसे परफेक्ट पर्सन इनकी लाइफ में कोई नहीं हो सकता। जिस तरह से आप इनके साथ रहे हैं, अफेक्शनेट वे में, नर्चरिंग रहे हो, केयरिंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, खुद को इन्वेस्ट किया आपने, अपनी खुशियों को पीछे रखकर इनकी खुशियों का ज़्यादा ख्याल रखा है, उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा अगेंस्ट टॉकिंग की एनर्जी है, किसी तरह की कमिटमेंट लाना चाहते हैं, कि इमोशनल लॉस है, बट इस समय एक ऐसी एनर्जी है कि अचानक से आपको अप्रोच कर सकते हैं कि आप जहाँ सोच रहे हैं कि शायद चीज़ें सब खराब हो गई हैं, ये कभी नहीं सुधरेंगे, इसी एनर्जीज़ में रहेंगे, ये हमेशा एक भटकाव के साथ रहेंगे, तो वहाँ पर अचानक से आप देखेंगे कि ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इनको कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है कि जहाँ पर ये आपके साथ के लिए क्रेव कर रहे हैं, इस बॉन्ड को समझ पा रहे हैं कि आपकी तरफ लौटना चाहेंगे, और इम्पल्सिव तो रहे हैं ये, तो उस हिसाब से अचानक से भी आपको अप्रोच कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड क्यों आया है? ग्रैटिट्यूड वही पछतावा है जो इन्होंने पास्ट में आपके एफर्ट्स को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, आपके साथ धोखा देकर ही अपनी दुनिया में निकल गए। इन्होंने नहीं सोचा कि आपको कितनी तकलीफ होगी उस समय, आप कितना टूटोगे, आप कितना बिखरोगे जब ये इस तरह का कोई डिसीजन लेंगे जहाँ ये आपको पूरी तरह से हर्ट करके, डैमेज करके अपनी लाइफ में आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। अब ये कहीं डैमेज हो रहे हैं, ये कहीं हर्ट हो रहे हैं, जहाँ आपके साथ के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल क्रेविंग है कि दुनिया के होते हुए भी, हर तरह की चीज़ होते हुए भी ये बहुत ज़्यादा
अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत एंग्जाइटी है, आइसोलेटेड हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते एंड एक रिग्रेट है इनको, और बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं जिस तरह से आपने इनका साथ दिया था। जो पास्ट में ये आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करते थे, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते थे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की तो पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ा देते होंगे, मतलब कुछ ज़रूरी नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपकी किसी भी तरह से। तो वहाँ पर अभी आपके एफर्ट्स को समझ पा रहे हैं, वही साइंस है ना, पे अटेंशन टू द साइन। यानी किसी तरह के कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है कि आप कितनी ज़्यादा अपने आप को, आपने अपनी क्षमता से भी ज़्यादा आपने इनके लिए खुद को इन्वेस्ट किया है, इनको प्यार दिया है। चाहे अंदर से आप परेशान होते होगे, टूटते होगे, बिखरते होगे, लेकिन फिर भी आप इनका साथ निभाते रहे हो। इनकी 1000 बार ऑफ एंड ऑन सिचुएशन, 1000 बार इनके अलग अलग टेंट्रम्स, अलग अलग चीज़ों के बाद भी आपने इनका साथ दिया। तो उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होते नजर आ रहे हैं कि बाकी लोग इनका वैसे साथ नहीं दे रहे हैं। जजमेंट की एनर्जी है, डिवाइन एनर्जीज इनको इस तरह का एहसास कराती नजर आ रही हैं, जहाँ पर ये डेफिनेटली अपनी लाइफ में किसी तरह की सफरिंग, एक इमोशनल लॉस, किसी तरह का धोखा, बैक स्टैबिंग की एनर्जीज है, यहाँ डीपली हर्ट हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता नजर आ रहा है। एक जजमेंट देना चाहते हैं या एक जजमेंट आता नजर आ रहा है आपके लिए। इन्फैचुएशन क्यों है? इन्फैचुएशन, जो इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, जो बहुत लाइटली लेते थे, प्लेयर एनर्जीज में रहे, फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, आपके लिए सीरियसनेस नहीं रही है, वहीं कहीं तो ट्रिगर हुआ है। किसी तरह की कुछ सिचुएशन इनकी लाइफ में ऐसी आई है जहाँ इनको कोई ट्रिगर मिला है, डीपली हर्ट हैं, जो ये आपके प्यार को नहीं समझ पा रहे थे, अब रियल वर्थ समझ पा रहे हैं आपके प्यार की, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो ये रूड रहे हैं, हार्श रहे हैं आपके साथ, बहुत कठोर रहे हों, उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं, गलतियों का एहसास होता नज़र आ रहा है यहाँ पर। चलिए देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। नेक्स्ट एक्शन, स्टॉकिंग, देखो फिर से वही कार्ड आ गया। प्लेयर एनर्जीज में बहुत रहे हैं, ये बहुत नॉन कमिटल रहे हैं। जो ये प्लेयर एनर्जीज में रहे हैं, जो ये आपको कोई कमिटमेंट नहीं देना, उन सब एनर्जीज से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है। जो सेपरेशन है उसे एंड करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, एक कमिटमेंट की एनर्जी है एंड डेफिनेटली आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। आपकी रियल वर्थ समझ आ रही है इस समय। हो सकता है आप अपनी खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, तो आपकी ऑरा से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। सेल्फ लव की जो एनर्जी है, या अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हो, या चीज़ों में कहीं तो आप चीज़ों में खुद को बिजी करते नजर आ रहे हैं, वो सब चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करने वाली हैं। इनको आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, प्लेयर एनर्जी से बाहर निकलकर आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है। सो होपफुल रहिए, बहुत पॉजिटिव वे में आपकी तरफ बढ़ेंगे। और अगर नंबर्स की हम बात करें तो यहाँ पर नंबर्स में हमारे पास 5 की एनर्जी है। 5 की एनर्जी है, तो 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले 5 हफ्ते, 5 दिन। 2 नंबर भी है, तो 2 वीक्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ अल्फ़ाबेट्स में PAGESWRDSKNIGHTROAPHTMANC और साथ में GTRYMLVXUKBWTIKEXJKW। सो ये सभी इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। तो होपफुल रहिए, एक पॉजिटिव वे में आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे। जो भी ये इस रिश्ते के लिए सीरियस नहीं थे, जहां आपको बहुत परेशान करे थे, तो उन एनर्जी से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। इनके मैसेजेस ले लेते हैं, फिर हम रीडिंग को एंड करेंगे। इनके मैसेजेस क्या है? इनके मैसेजेस क्या है आपके लिए? सो यहाँ पर डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि आई रीप्ले आर कॉन्वर्जेशंस ओवर एंड ओवर अगेन। तो आपकी पास्ट की जो भी बातें हैं उनको बहुत मिस कर रहे हैं। आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। तो इन्होंने हमेशा एक मास्क के साथ आपके सामने आए, बहुत मैनिपुलेटिव रहे हैं, कभी रियल सेल्फ नहीं दिखाई इन्होंने। तो जो ऑफ एंड ऑन या एक दोहरे चेहरे के साथ आपके साथ रहते थे, उन चीज़ों का रिग्रेट है। आई लव यू अनकंडीशनली है, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत डीप लव है, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है एंड इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। तो डेफिनेटली इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है, किसी तरह के इल्ज़ाम लगाए हों, काफ़ी कुछ हर्ट करने वाली बातें कही हों, तो उन चीज़ों का रिग्रेट हो रहा है। पास्ट की यादें बहुत ज़्यादा इनको इन पर हावी हैं। विल बी टुगेदर अगेन, तो डेफिनेटली आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करते नजर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।